अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज ही बन रहा है बेकरी पिज़्ज़ा मेरे घर में। बेकरी पिज़्ज़े के लिए आप आ जाए मेरे साथ। छोटे मिनी पिज़्ज़े बनेंगे, बेकरी पिज़्ज़ाज बनेंगे और देखते हैं जी वो कैसे बनते हैं। आप सभी मेरे साथ। मैं अतिया के किचन में आप सबको और अतिया के लाइफस्टाइल में आप सबको वेलकम है, जो भी आप समझ लें। और सबसे मेरी एक ही गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, ताकि मैं मज़े मज़े की वीडियो आपके लिए लाऊं। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। ये बस हमने थोड़ी सी सजावट के लिए ही करनी है। बेकरी के उसमें आपको पता है कि इतने ज़्यादा ऊपर उन्होंने ऑलिव्स वगैरह या मशरूम वगैरह या वो चीज़ें नहीं लगाई होती है। हम वो पिज़्ज़ा बना रहे हैं, तो बस ये इतनी सी इनफ होंगी। बाकी हम ये रख लेंगे किसी और पर्पज़ के लिए। तो ये मैंने थोड़ी सी चिकन ली है, चिकन को हम कर रहे थे। उसमें तो चिकन भी नहीं होता, चिकन का थोड़ा सा कीमा होता है, लेकिन मैं चिकन डालूंगी। तो हम लोग आप चिकन के बगैर भी वेजिटेरियन पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं बेकरी वाला। तो इसके लिए हम फ्राई पैन ले लेते हैं और जी इसका फ्राइंग का अमल शुरू करते हैं। चलें जी, आ जाए फ्राई पैन पे। और फ्राई पैन में मैंने डाल दिया था ऑयल 1 टेबल स्पून। और अब मैं उसको हिला के जो है ना पूरे पैन में फैला रही हूँ, ताकि मेरी जो चिकन है वो उस पैन के साथ चिपके नहीं। और अब इसमें मैंने चिकन डाल दिया है। चिकन आप स्किप भी कर सकते हैं, ये बेकरी वाला पिज़्ज़ा है, आप इसमें चिकन डालें ना डालें, लेकिन मैं चिकन डाल के बना रही हूँ। और ये बिल्कुल तहज़ीब बेकर जैसा ही पिज़्ज़ा बना था, यकीन माने बहुत यम्मी था। और अब जिसमें हम लोग स्पाइसेस डालेंगे, सबसे पहले मैंने इसमें गार्लिक पे का पाउडर और जिंजर का पाउडर, ये दोनों लाजमी डालें, इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। उसके बाद मैंने इसमें साल्ट डाला है। उसके बाद इसमें सूख मिर्च आएगी, वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, ज़्यादा खाते ज़्यादा। ये मेरी बहुत तीखी है। फिर थोड़ी सी इसमें हल्दी भी जाएगी लाजमी, क्योंकि इसका कलर होता है। और ज़ीरा ऑप्शनल है, आप डालें ना डालें, मैंने थोड़ा सा 1 चुटकी डाला था। और फिर इसमें मैंने ओरिगेनो भी डाला था। और ओरिगेनो डालने के बाद मैंने इसमें ब्लैक पेपर भी डाली है। और नहीं, पहले मैंने इसमें ब्लैक पेपर डाली थी और फिर मैंने इसमें ओरिगेनो भी डाला था, क्योंकि ओरिगेनो जब हम मीट पे भी डाल देते हैं तो उसके खाने में बहुत मज़े का फ्लेवर आता है पिज़्ज़े का। और ब्लैक पेपर भी मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून डाली थी। और अब मैं इसमें ये आपके सामने ओरिगेनो डाल रही हूँ। ये भी मैंने समझो 3 से 4 पिंच के करीब डाल दी थी। और इसको मैं अच्छे तरीके से जो है ना पूरा जो है बार-बार टर्न करूँगी। और जी ये आ जाए जी मेरे कटिंग बोर्ड पे। और यहाँ पे जी कट रही है शिमला मिर्च। और ये भी बीच में जाएगी इसके थोड़े से फ्लेवर के लिए। ये जब अंदर इसके जाती है और इसका फ्लेवर बहुत यम्मी होता है। ये भी एक टिप है, आप ये करके देखिएगा, बस बिल्कुल ज़रा सी। तो चले जी, अब मैं आ गई थी अपने किचन में अपने बर्तन धोने की तरफ। तो हम
अच्छी तरह बर्तन धोने के बाद, सारी सफाई करने के बाद फिर मैंने मैंगो को जो है ना पील किया था। ये कैरी है, इनको मैंने पील किया था। मेरी बेटी ने मुझे बल्कि करके दिया था आधा, और आधा मैंने किया था। इनको मैंने धो के रखा है क्योंकि हाथों से जम्स वगैरह लगते हैं। और फिर जी मैं आखिर में अपने काउंटर को अच्छी तरह से क्लीन कर रही थी। और आपको पता है जब बर्तन धुल जाते हैं, काउंटर क्लीन हो जाता है तो फिर कितना सुकून होता है। उसके बाद जी मैं आ गई थी ऑनियन लेके अपना प्याज कट करने के लिए। थोड़ा सा मुझे प्याज भी शिमला मिर्च के लिए की तरह बिल्कुल थोड़ा सा ही प्याज चाहिए था, तो मैंने वो कट किए कटिंग बोर्ड के ऊपर। और फिर मैं जी अपने पिज़्ज़े की प्रिपरेशन की तरफ आ गई थी। तो जी चीज़ का मैंने जो बड़ा जो ब्लॉक है वो खोल लिया था। चटर चीज़ है, मैंने चटर चीज़ यूज़ किया है। और मोज़रेला चीज़ मैंने खुद बना के फ्रीज़र की हुई है। मैं अपने होममेड मोज़रेला चीज़ ही यूज़ करती हूँ, बहुत लचकी और बहुत अच्छी होती है। लेकिन चटर चीज़ ज़रा घर में खुद बनाना मुश्किल होती है, और मैं तो कभी कभी चटर चीज़ डालती भी नहीं हूँ, सिर्फ मोज़रेला चीज़ ही डाल के बच्चों को पिज़्ज़ा या ब्रेड दे देती होती हूँ। तो लेकिन इस दफ़ा हैदर की फरमाइश पे चटर चीज़ आई, वो भी बाबा ने उसको लेके दी कि चलो लेके दे। फिर मैं इसको जो है ना ग्रेट कर रही थी अच्छी तरह। इसको ग्रेट करने के बाद ये जी मेरी डो थी, डो को मैंने अच्छी तरह दोबारा से कर लिया था, उसको मतलब गूँद लिया था। और ये काफ़ी स्टिकी हो रही थी, तो लेकिन स्टिकी होना कोई ऐसी बात नहीं है, ये कोई घबराने की बात नहीं। लेकिन मैंने इसको काफ़ी नरम गूँधा था। यहाँ पे मैं जी काउंटर पे डालूँगी थोड़ा सा ऑयल, मतलब 2-3 ड्रॉप्स के करीब ऑयल डालूँगी। और फिर इसको थोड़ा सा ऐसे लगा लूँगी काउंटर के ऊपर। उसके ऊपर जी अपनी डो रखूँगी, और वो देखें बिल्कुल स्टिकी भी नहीं होगी। और फिर मैं एक जी नाइफ़ की मदद से इसके 4 पीस एक जैसे कर लूँगी। और ये जी मैंने 4 पीस कर लिए, देखें फटाफट सारा काम मैं कर देती हूँ। और फिर जी मैंने इनके छोटे-छोटे से ऐसे गोल-गोल से पेड़े बना लिए, और इनको बना के फिर मैं आपके सामने पिज़्ज़े की प्रिपरेशन करूँगी कि वो कैसे करूँगी। और मैंने सबसे बड़ी बात है इसमें कोई पिज़्ज़ा सॉस, कोई केचप, कोई भी चीज़ नहीं लगाई थी। वो आप देखिएगा कितने यम्मी मज़े के पिज़्ज़े हैं। और मेरे बच्चे कह रहे थे कि हमारे यहाँ पे तहज़ीब का पिज़्ज़ा सबसे ज़्यादा मशहूर है, कि कोई फ़र्क नहीं लग रहा था कि ये पिज़्ज़ा तहज़ीब का नहीं है, बल्कि और किसी बेकरी का भी नहीं लग रहा था। इतना यम्मी था, शायद चिकन की वजह से, क्योंकि बेकरी पिज़्ज़ाज़ में चिकन वगैरह नहीं होता। तो चले जी अब एक पेड़े को मैं थोड़ा सा जो है ना फैला रही थी, उसके ऊपर शेल्फ़ के ऊपर ही फैला रही थी, लेकिन वो फिर चिपक गया था, देखिएगा मुझसे टूट गया था। तो खैर ऐसे काम तो ऐसे जगहों पे होते रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम सीखना बंद कर दें या हम उस चीज़ को पूरा करना बंद कर दें। तो मैंने इसको अच्छा फैला लिया था, लेकिन जब मैंने इसको उठाया तो ये देखें जी सारी टूट गई थी। खैर मैंने तो हिम्मत नहीं हारी, मैंने उसको अगेन बनाया, और मैंने जितना हो सका काउंटर से भी साफ़ किया। और अगेन बनाने के बाद मैंने उसको दोबारा जो है ना जो जिस प्लेट के ऊपर मैंने पिज़्ज़ा बेक करने थे उसके ऊपर थोड़ा सा आटे को डस्ट किया। मैंने मैदा डस्ट नहीं किया था, मैंने थोड़ा सा आटा डस्ट किया था। वो बहुत अच्छा होता है। मैदा जो है वो एकदम से जल जाता है, क्योंकि वो इतना भारी नहीं होता है ना, बहुत हल्का होता है। इस वजह से मैंने मैं आटे को डस्ट करके बिल्कुल 2 चुटकी उसके ऊपर मैंने प्लेट के ऊपर ही अपने उस पेड़े को दोबारा फैलाया। दोबारा फैलाने के बाद मैंने उसके ऊपर थोड़ी सी, सबसे पहले भी मैं चीज़ डालती हूँ, क्योंकि सबसे नीचे भी चीज़ होनी चाहिए, फिर ज़्यादा मज़े की होती है। बस बिल्कुल 2-3 पिंच के करीब चीज़ डाल दी थी। और चीज़ डालने के बाद फिर मैंने उसके ऊपर चिकन डाला था, और मैं सब चीज़ें हाथ से ही करती, स्पून से। अब एक-एक चिकन की पीस को उठाओ और रखो, काफ़ी बड़े-बड़े पीस थे, हालांकि पिज़्ज़े छोटे थे, लेकिन चिकन काफ़ी ज़्यादा ही मैंने सारों पे डाला था। तो चिकन डालने के बाद मैंने उसके ऊपर शिमला मिर्च रख दी, प्याज रख दिया, और उसके ऊपर ढेर सारी चीज़ डाली। फिर मैंने उसके ऊपर ओरिगैनो भी डाला और ब्लैक पेपर भी डाली, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि तहज़ीब की ये बात है, हम सबसे ज़्यादा मशहूर है। जो उसके लवर्स हैं खाने वाले पिज़्ज़ा, उनको ये बात पता है कि उसके टॉप पे भी बहुत ज़्यादा ब्लैक पेपर और ओरिगैनो डला होता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा टेस्टी लगता है। और बेकरीज़ के ऐसा नहीं होता कुछ भी। तो अब मैं इसके ऊपर डालूँगी जी चीज़ डालने के बाद मैंने फिर इसके ऊपर आपको अगेन बता रही हूँ कि ओरिगैनो और ब्लैक पेपर डाला, और इसी तरह मैंने दूसरा बनाया, और इसी तरह ही मैंने तीसरा बनाया।
तो चले जी, आ जाए मेरे कुकर के ऊपर। कुकर के ऊपर आप नहीं आए, मतलब मैं आके खड़ी हुई हूँ, मैं भी कुकर में नहीं जा रही। लेकिन कुकर के ऊपर आने का मतलब है कि कुकर में खाना बनेगा। तो जी कुकर में मैं डाल रही हूँ प्याज काट के, और फिर इसमें जाएगा जी डायरेक्ट गोश्त, जो कि मैंने धो के साफ़ करके फ्रीज़ किया हुआ था, और उसी तरह मैं बिल्कुल ही फ्रीज़ हुआ वही मैं उसको बिल्कुल भी अनफ्रीज़ नहीं करूँगी, मैं डाल दूँगी। और ये जी मेरी बेटी ले आई थी ऑनियन, थोड़ा सा प्याज पड़ा हुआ था जो मैंने काटा था पिज़्ज़ा के लिए, और ये शिमला मिर्च भी ज़रा सी थी, मैंने डाल दी, बीच में टेस्टी बन जाता है। बिल्कुल 3-4 ही उसके वो छोटे छोटे पीस से थे। और अब मैं शॉपर के ऊपर ही जो है ना, फिर वो शॉपर उठा के फेंकने में आसानी होती है, मैं डालूँगी प्याज, और प्याज को मैं अच्छी तरह छील के और वो मैं इसमें जल्दी जल्दी से काट लूँगी। और उसके बाद जी इसमें जाएगा, ये हाफ़ प्याज ही मैं डालूँगी क्योंकि हाफ़ इसमें जा चुका है ना, तो एक ही प्याज मुझे चाहिए। ये 1 किलो के करीब गोश्त था, और ये चर्बी वाला गोश्त था काफ़ी, मतलब इसमें ज़्यादा चर्बी थी, तो इसमें इसलिए ऑयल वगैरह भी बिल्कुल कम जाएगा। ये मैंने जी फ्रीज़ हुए हुए लिए टमाटर, 2 बहुत बड़े साइज़ के। देख लें, मैंने जब पकड़ा था तो मेरे हाथ में वो कितना बड़ा था। तो ये मैंने थोड़ा सा इनको बाहर रखे ना, हल्के हल्के नरम है, लेकिन अभी भी ये बर्फ़ ही थी इनमें, तो ये काटने में ज़रा आसानी हो जाती है, जो थोड़े थोड़े फ्रीज़र वाले होते हैं। तो ये भी बिग साइज़ का बड़ा जो है ना टमाटर है, ये भी मैं इसमें काट दूँगी। बिल्कुल रफली काटना है आपने। रफली काटने के बाद अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं सॉरी, अदरक लहसुन मैं इसमें साबित ही आपके सामने छील रही हूँ। ये बिल्कुल छील के और इसमें ऐसे ही नाइफ़ के साथ कट करके ही डालूँगी। इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है, कूट के डालने का टेस्ट और होता है, साबुत डालने का टेस्ट और होता है। तो जी ये सुर्ख मिर्च मैं इसलिए कम डालती हूँ क्योंकि ये मेरी सुर्ख मिर्च बहुत तेज़ है। ये इतनी सी चम्मच भी डालने से बिल्कुल सालन में जो है ना, सालन खाने नहीं होता। और ज़ीरा जी ख़त्म हो चुका है, लेकिन मेरी बेटी अभी मुझे अगेन नीचे बॉक्स में से ज़ीरा जो बड़े बॉक्स में रखा होता है वो निकाल के देगी। तो ये जी मैं कटिंग कर रही हूँ, कट कर रही थी लहसुन। तो आप फ्रेश लहसुन ही डाला करें। हाँ, रमज़ान वगैरह में मैं भी लहसुन फ्रीज़ कर देती हूँ क्योंकि उस टाइम नहीं होता ना इतना, इबादत वगैरह करनी होती है, रोज़ा होता है, तो फिर किचन में ज़्यादा देर खड़े नहीं होने होता। तो वो फिर मैं रमज़ान से पहले ही ना काफ़ी सारा लहसुन जो है ना छील के, तो वो मैं फ्रीज़र के जो है ना डोर में रख देती हूँ। तो वो जब निकाला और कूटा और बस यूज़ किया। अदरक भी रख देती हूँ, वो आसानी हो जाती है। मैं पेस्ट बना के उसका भी नहीं रखती, मैं साबित ही रखती हूँ कि कुछ तो उसके अंदर उसकी अपनी नेचर में जो चीज़ बनी है वो न्यूट्रन वगैरह उसके अंदर ही रहे। तो चले जी, ये लहसुन डलता जाएगा तो फिर मैंने अदरक भी ऐसे ही छील के और बिल्कुल बारीक बारीक कट करनी है। और मेरी बेटी भी मुसलसल मेरी हेल्प कर रही थी, वो छोटी बेटी जो है ना वो मुसलसल मेरी हेल्प करती है किचन में। बड़ी बेटी जो है ना वो बाकी घर को देख लेती है, और मेरी वीडियो वगैरह और किचन में हेल्प जो है ना मेरी छोटी बेटी मेरे साथ ज़्यादा करती है। और बड़ी बेटी जो है साथ भाई को भी देखती है और घर को भी और भी चीज़ें, तो इसलिए वो किचन की तरफ कम आती है। हालांकि कुकिंग का शौक़ उसको ज़्यादा है, लेकिन मेरे साथ वीडियो वगैरह का जो है ना वो करती है छोटी बेटी। और बड़ी बेटी के व्लॉगिंग चैनल है तो वो अपने चैनल की एडिटिंग वगैरह करती है। तो मेरे चैनल की ज़्यादातर एडिटिंग मैं ख़ुद करती हूँ, लेकिन अगर उसके मेरे बाद अगर कोई इसको हैंडल करता है तो छोटी बेटी इसको देखती है। तो लहसुन का छीलने में आपको पता है काफ़ी देर लग रही थी। हालांकि ये बड़े साइज़ के लहसुन थे, लेकिन ये देसी लहसुन ही थे, सिर्फ थोड़ी थोड़ी इनकी तुड़ियाँ बड़ी थी। तो आपको पता है ये लहसुन छीलने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो जी ये बिल्कुल लहसुन जो है ना मैं छीलती जा रही हूँ और ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। तो बस जी मैं इसमें के बाद स्पाइसेस वगैरह डालूँगी और फिर इसको मैं तकरीबन 12 से 13 मिनट के लिए इसकी वेट पे लगा के रख दूँगी। और अदरक भी शुक्र है आ चुकी है अब मेरी वीडियो में। और हाँ, मैंने पिज़्ज़ा के ऊपर ब्रश से जो लगा रही थी, बाद में मुझसे क्वेश्चन होगा कि वो क्या लगाया था। वो मैंने अंडे की योग लगाई थी, उसको फेंट के, तो ब्रश से वो लगाती हूँ, उससे उसका कलर सही आता है। और थोड़ी सी योग मैंने ऐसे उसके ना चीज़ के ऊपर भी ऐसे उसके कुछ ड्रॉप्स गिरा दिए थे। तो मैंने कहा मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, क्योंकि उस टाइम एडिटिंग के वक्त मैंने जो है ना इसमें वॉइस ओवर साथ करती हूँ या म्यूज़िक लगा देती हूँ, तो बहुत से सवाल बनते हैं। तो मैंने कहा मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँ कि वो मैं योक लगा रही थी। और तकरीबन ये 10 मिनट के लिए मैंने पतीले में रखा है पिज़्ज़ा। और ये दोबारा अगेन फिर जाएगा, क्योंकि 4 बनाए थे, क्योंकि हम चार खाने वाले हैं और हमने 4 बनाए थे। तो
फिर जी ये मैं अब अदरक काट लूँगी। अदरक काटने के बाद इसके बाद जो है ना इसमें जाएगा पानी 2 गिलास, और सब्ज़ मिर्चें भी, सॉरी मैं भूल गई थी, इसमें 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें जाएंगी, लेकिन ये डालने से थोड़ी सी मिर्च तेज़ हो गई थी, क्योंकि ये इतनी तेज़ नहीं थी। लेकिन जो मेरी रेड मिर्च है ना, अगर वो नहीं डालेंगे तो सालन का कुछ रंग भी नहीं बनेगा, लेकिन वो बहुत तेज़ है। तो बस चीज़ें थोड़ी सी समेट के अब मैं इसमें डाल रही हूँ जी पानी, और पानी जाएगा जिसके अंदर 2 गिलास भर के पानी के जाएंगे। और क्योंकि इसमें जो गोश्त है वो भी फ्रीज़र वाला है, वो भी अपना पानी छोड़ेगा, उसकी बर्फ़ भी पिघलेगी, और टमाटर में भी अभी बर्फ़ थी, तो फिर भी इसमें 2 गिलास पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। लेकिन बाद में जब मैंने कुकर खोला था तो मैंने आँच तेज़ करके तो मैंने उस पानी को सुखा लिया था। सॉरी जी, मेरा ना आज गला बहुत ख़राब हुआ है। 2 दिन से मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, और जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आज तो मेरी शदीद तबीयत ख़राब है। मेरा गला भी ख़राब है और मुझे फ़्लू भी हुआ है। यकीन माने कि मैंने ना 3 से 4 मरतबा वो वॉइस को रिकॉर्डिंग को भी रोक के जो छींकें ली हैं, और उसके बाद अपने जो है ना आपको संभाला है, और फिर वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो जी मैं दूध डाल रही थी देचकी में अपने लिए चाय बनाने के लिए। जिस वक्त की मैंने वीडियो बनाई थी उस दिन मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, बिल्कुल ना होने के बराबर, और हम लेडीज़ को इतना तो फील होता नहीं है। लेकिन आज दूसरा दिन है ना, शिद्दत की तबीयत ख़राब है। और ये जी मैं छील रही थी शलजम मतलब ठिपर, और पता नहीं इनको क्या क्या बोलते हैं, लेकिन हम इनको शलजम ही बोलते हैं। तो ये जी 4 से 5 6 अदद शलजम थे, 2 छोटे साइज़ के, 4 बड़े साइज़ के, ये मैंने गोश्त में डाले थे। और ये जी मेरे शलजम मैं इतने बड़े ही कट करती हूँ, बड़े बड़े, जैसे वो होटलों वाले नहीं काटते उसी तरह ही, जैसे बड़े बड़े आलू डालते हैं। और ये जी जा रहे हैं गोश्त में अभी थोड़ा पानी है, जो मैंने आपको कहा था कि आज ऊँची करके मतलब फुल करके तो मैं उनको भूनूँगी। तो वो बस उसी भूनने में मेरे शलजम गल गए, और बाद में मैंने 1 गिलास पानी डाला था। और ये जी जा रहा है ढेर सारा धनिया, और धनिया मैं ढेर सारा ही डालती हूँ, इससे हांडी का फ्लेवर बहुत मज़े का होता है। तो आप मेरे तरीके से ज़रूर बनाएं, बहुत यमी लगेगा आपको, बहुत मज़े का लगेगा, आप भी याद करेंगे। और अब जी इसमें चला गया 1 और गिलास और 1 आधा गिलास पानी। और ये जी मेरा पिज़्ज़ा आ चुका है, देखें जी। और ये थोड़े 2 डार्क पिज़्ज़े क्यों हुए हैं, ये जले बिल्कुल नहीं है, ये डार्क हुए हैं। ये जो है ना थोड़ा सा फ्लेम ऑफ हो गई थी, लेकिन ये पतीले में ही पड़े रह गए थे। ठीक है जी, फिर अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।